एक मित्र ने लिखा है, आप हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी में प्रचुरता है, एबंडेंस है, फिर भी हम इच्छाएं रखते हैं। ऐसा कैसे है कि जब सब कुछ हमारी आवश्यकता के अनुसार होता रहता है, फिर भी हम एक कमी के शिकार हैं और कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, एक भिखारी की तरह। किसी को धन की लालसा है तो किसी को तन की लालसा है, कहीं प्यार में कमी दिखती है तो कहीं उपलब्धियों में, और तो और आध्यात्मिक साधक को भी सिद्धियां और अनुभवों की तलाश है। सारी जिंदगी ऐसे ही रीत जाती है। कब चैन लेगा इंसान, कब 2 घड़ी सुकून में बीतेंगे, लेकिन ये भी तो एक चाह ही है। कृपया कुछ कहें। प्रश्न का जो फंडामेंटल पॉइंट है उसको पहले समझें। प्रश्न में लिखा है कि जिंदगी में प्रचुरता है, एबंडेंस है, फिर भी हम इच्छाएं रखते हैं। ये जो इच्छाएं रखते हैं ना, इसी में सारा इशू है और इसी में सारा अटकाव है। ज़्यादातर जो प्रीचिंग है, टीचिंग है, जो ओल्ड फैशन्ड स्कूल से चलती रही है, उसमें यही सिखाया गया है कि इच्छाएं ना रखो, इच्छाएं कम करो, इच्छाओं से बाहर हो जाओ, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। इच्छाएं ही बाधा हैं। इसीलिए ये प्रश्न पैदा होता है। ये एक साधक का प्रश्न नहीं है, ये किसी का भी हो सकता है कि हम इच्छाएं क्यों रखते हैं। रखते हैं मतलब कोई हमारे बस में है। इच्छाएं पैदा होती हैं, दे जस्ट हैपन। इच्छाएं प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से किसी भी शरीर मन में घटती हैं। उनके रूप कैसे होंगे, ये भी वो अस्तित्व, वो विराटता वो तय करती है। क्या कोई इच्छा किसी अन्य इच्छा से छोटी है या बड़ी है, ये केवल रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, धार्मिक भेदभाव है। कि तुमको कुछ खाने की इच्छा उठी तो धार्मिक व्यक्ति कहेगा नहीं ये तो छोटी इच्छा है, और तुमको भजन करने की इच्छा उठी तो ये बड़ी इच्छा है। तो किसी को अपने प्रेमी प्रेयसी के याद करने की इच्छा उठ गई तो कहेंगे ये सांसारिक इच्छा हो गई। किसी को ईश्वर को याद करने की इच्छा उठी, कहेंगे धार्मिक इच्छा हो गई। लेकिन क्या डिफरेंस है किसी प्रेमी प्रेयसी को याद करने की इच्छा में और किसी ईश्वर को याद करने की इच्छा में? और हम जानते किस ईश्वर को हैं, किसको याद करेंगे? खाना कितना महत्वपूर्ण है और हमारी आध्यात्मिक साधना कितनी महत्वपूर्ण है, इसके अंतर को कौन तय करेगा? जीवन में भोजन का अपना महत्व है। किसी व्यक्ति को भूख लगी हो, उससे आप भजन कराइए, उससे ध्यान कराइए, कितनी मुश्किल होगी उसको। तो पहला तो यही प्रैक्टिकल काम होगा कि उसकी जो उस क्षण की आवश्यकता है वो पूरी हो। लेकिन इस मिसकंसेप्शन को, इस गलत धारणा को हर सीकर को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए कि इच्छाओं के प्रति तुम कुछ कर सकते हो। इच्छाएं आएंगी और जाएंगी। कब किस शरीर मन में कैसी इच्छा पैदा होगी, इसके बारे में भी तय करना संभव नहीं है। ये उस शरीर मन की अपनी संरचना, उसकी जेनेटिक कंडीशन, उसका वातावरण और एक जागतिक व्यवस्था, एक कॉस्मिक अरेंजमेंट वो तय करेगा। तो किसी को इस अपराध बोध में नहीं होना चाहिए कि हम इच्छा क्यों रखते हैं। जीवन तो एबंडेंस में है, जीवन प्रचुरता में है। बेशक जीवन एबंडेंस में है, लेकिन
वो जो इवोल्यूशन है, जो उस प्रचुरता की तरफ जा रहा है, वो एबंडेंस की तरफ जा रहा है, वो तमाम इच्छाओं, भावनाओं, विचारों से टकराता हुआ आगे बढ़ता है। वो एक प्रोसेस है। एबंडेंस को कैसे जानेंगे? बाहर रोशनी है, इसको कैसे जानेंगे? आप अगर अंधेरे कमरे में बैठे, पहले तो रोशनी देखने की इच्छा होगी। जब रोशनी देखने की इच्छा होगी, आप बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि नहीं, बहुत रोशनी है। तो क्या वो इच्छा बाधा है? वो किसी भी तरह से बाधा नहीं है। क्या किसी सीकर को इच्छा रहित होने की कोशिश करनी चाहिए? क्या ऐसा संभव है? क्योंकि प्रश्न के अंतिम सिरे में भी लिखा है कि अगर हम इच्छाओं से मुक्त होने की भी इच्छा करते हैं तो वो भी एक इच्छा ही है। बेशक वो भी इच्छा है। ये इच्छाओं का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उनका एक इवोल्यूशन है, उनकी हैपनिंग, उनका घटनाक्रम इसी तरह से घटता है। इवोल्यूशन है। किसी के अंदर कोई बहुत बड़ी इच्छा पैदा हो जाती है जो बहुत लोगों का कल्याण करने वाली होती है, बहुत लोगों को मुक्ति देने वाली होती है, वो भी इच्छा ही है। लेकिन उस इच्छा में अस्तित्व की जो प्रचुरता की बात कही, अबंडेंस की बात कही, उसकी इको, उसकी अनुगुण ज़्यादा होती है। जैसे लिखा है कि व्यक्ति धन के पीछे भागता है या अपनी काम वासना के पीछे भागता है या और तमाम तरह की ज़रूरतों के पीछे भागता है। तो ऐसी आवश्यकताएं अक्सर व्यक्ति को सीमित बनाती हैं। लेकिन धन भी जरूरी है, शरीर भी जरूरी है संसार में। तो अगर धार्मिक लोग ये शिक्षा दें कि धन व्यर्थ है तो उसका कोई औचित्य नहीं। अतीत में ऐसी शिक्षाओं का कोई परिणाम नहीं हुआ और उन्होंने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। तमाम महात्मा लोग धन से विरोध पालकर बैठ गए, लेकिन धन के बिना काम तो चलना नहीं था। तो फिर पाखंड शुरू होता है। शरीर की बात आप कहें कि शरीर की आवश्यकता नहीं है, शरीर की आवश्यकता है, तभी तो हम हैं। अब शरीर की आवश्यकताओं का और इच्छाओं का जो इवोल्यूशन है उसको हम देख सकते हैं। धन की इच्छाओं का इवोल्यूशन है, उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर बैठ के ये सुनना, ये बोलना, ये शरीर से ही तो हो रहा है। शरीर ना हो तो क्या ये संभव है होना? तो शरीर की तो अपनी महत्ता है। अब कोई किसी शरीर की चाह रख सकता है महज काम वासना के लिए, यानी केवल सेक्सुअल डिजायर भी उसमें हो सकती है, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तब वो तुमको बहुत सीमित बनाएगी। लेकिन जब तुम किसी से मिलना चाहते हो, किसी के पास बैठना चाहते हो, वो भी शरीर की ही चाह है। तुम किसी बुद्ध के पास चले जाओ, किसी गुरु के पास चले जाओ, तो इसको क्या कहेंगे? ये आत्मा की चाह है, ये भी उसके शरीर की ही चाह है जो तुमको खींच कर लाती है। नहीं तो शरीर ना हो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि कोई है भी यहाँ नहीं है, खालीपन है, सन्नाटा है। तो शरीर को कम करके ना आके उसका सम्मान करें, उसको महत्व दें। फिर धन के प्रति इवोल्यूशनरी इंसाइट कैसे आएगी? एक धन हमको बहुत सीमित बना सकता है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है। जब सेल्फ सेंटर्ड बनाता है तभी हम उस एबंडेंस से बाहर होते हैं, यानी उस प्रचुरता से जो अस्तित्व ने हमको दी है उससे बाहर हो जाते हैं। हमको लगता है कि मेरा काम नहीं चलेगा, अगर मेरे पास इतना नहीं हुआ तो मेरा काम नहीं चलेगा, तो मेरे पास इतना होना ही चाहिए। और कितना होना चाहिए इसका क्राइटेरिया किसी के पास फिक्स नहीं। एक बेगर से लेके एम्परर तक सब एक ही ढर्रे पर हैं, सभी के लिए वो कमी पड़ता है क्योंकि सबकी सोच उसमें कम बना दी। जैसे ही हमको स्कैर्सिटी लगी और हम उस एबंडेंस यानी उस प्रचुरता से बाहर हुए तो हम परेशान होंगे
और एक धन का उपयोग हो सकता है कि जब हम उसको शेयर करें, उसको हम जीवन में खुशियाँ, सौंदर्य और प्रसन्नता इनको पैदा करने में उपयोग करें, तो धन का उपयोग वहाँ पर भी होगा, लेकिन वो हमको उस एबंडेंस से भी जोड़ेगा, उस प्रचुरता से भी जोड़ेगा। लोग कहते हैं कि धन से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती। मैं कहता हूँ बिल्कुल खरीदी जाती। धन से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। उपयोग करिए, उसका सदुपयोग करिए। आप अपने घर से चल के यहाँ तक आए हैं, इसको भी आपने धन से ही खरीदा है। आप यहाँ से जाएंगे, उसको भी आप धन से ही खरीदेंगे। यानी कि उसमें हमेशा वो इन्वॉल्व होगा। लेकिन जब आप एक्सपेंड होते हैं किसी बड़े कारण के लिए, तो धन सहयोगी बन जाता है। धन हमें हमारे सोर्स से जुड़ने में मदद देता है। इंग्लिश में जैसे जो वर्ड है करेंसी, जो मनी के लिए यूज करते हैं, वो करंट वर्ड से निकला है। करंट धारा को कहते हैं, जैसे रिवर का करंट है। तो धन भी जब बहता रहता है करंट की तरह, धारा की तरह, तो वो अपने स्रोत से जुड़ा होता है। यानी कि कोई नदी बह रही है तो अपने स्रोत से जुड़ी होगी, तभी वो एबंडेंस में है, प्रचुरता में है। नदियों पर आप बांध बना दीजिए, उनको बांध दीजिए डैम से, नदियाँ सूखने लगती। धन भी अगर हमारे जीवन में या हमारे समाज में बहता है नदी की तरह, उस करंट की तरह, उस प्रवाह की तरह, तो सबको समृद्ध करता है। कितना किसको चाहिए इसका क्राइटेरिया तो कोई आज तक तय नहीं कर पाया। लेकिन जब भी किसी के पास जितना भी हो, उससे आप कुछ अच्छा करिए, खुशियां फैलाइए। और खुशियां फैलाने का सबसे पहला तरीका खुद खुश होइए। लेकिन हम खुद भी खुश नहीं होते, क्योंकि हमने इतने दुख खरीद रखे हैं कि बड़ी मुश्किल से खुश होते हैं। तो खुश हो जाइए पहले, आपको खुश देखकर और लोग खुश होंगे, चेन रिएक्शन होगा। तो इच्छाओं में मैं उनको कोई बहुत बुरा नहीं कहता। फिर जितनी भी इच्छाओं लालसाओं की बात करी है, उनको हम थोड़ा सा इवोल्यूशनरी इंसाइट से देखते चले जाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा रहेगा। वो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने वाला रहेगा। और एबंडेंस, उसको हमें जानना पड़ेगा। वो जानने का उपाय ही है कि हम अपने सोर्स से कनेक्ट हों, बजाय कि हम तमाम हाइपोथेटिकल बातें करते रहें, यानी काल्पनिक बातें करते रहें। हम जीवन के स्रोत से जुड़ें, और उससे जुड़ेंगे हम अपने जीवन को अनुभव करके। अब शरीर की बात देखिए उठा दी प्रश्न में, इसलिए क्योंकि धार्मिक लोगों को जरूर उठती है। लोग आत्मा परमात्मा की इतनी बात कर लेते हैं कि वो शरीर को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं, उपेक्षित करने लग जाते हैं। लेकिन आप कुछ भी अनुभव करें, उसके लिए आपके पास शरीर तो चाहिए। बिना शरीर के आप अनुभव भी क्या करेंगे? इस शरीर को अनुभव करके ही हम उस स्रोत से जुड़ते हैं, वो इस तरह कि हम इस शरीर की हैपनिंग को भी देख लेते हैं। यानी कि ये जो शरीर भी है हमारा या किसी का भी, ये अस्तित्व में एक घटना है। हमने नहीं पैदा किया, हमने नहीं बनाया। भले हम अपने माता पिता के माध्यम से संसार में आते हैं, लेकिन उन्होंने हमको बनाया नहीं है। ये एक मिस्ट्री है। जैसे डेथ एक मिस्ट्री है, वैसे ही बर्थ भी एक मिस्ट्री ही है। वो रहस्य है। क्यों पैदा होता है कोई, ज़रूरत क्या है, क्यों कोई मरता है। हम इस शरीर के जन्मने के, इसके विकसित होने के, इसके मिटने के सारे घटनाक्रम को देखें, तो यही शरीर के प्रति हमारा सम्मान भी होगा, और उसके ऑब्सेशन से हमारी मुक्ति भी होगी, उसके ऑब्सेशन से हम फ्री भी होंगे। प्रश्न में जो झलक है वो यही है कि लोग शरीर के प्रति आसक्त हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। क्यों ऑब्सेस्ड हो जाते हैं? क्योंकि वो उसके नेचुरल इवोल्यूशन को नहीं देखते। यानी कि आप ऑब्सेस्ड हों भी तब भी कुछ कर नहीं सकते।
ना आप अपने शरीर को पकड़ सकते हैं, ना आप किसी दूसरे के शरीर को पकड़ सकते हैं। वो अपने ढंग से बन रहा है और अपने ढंग से मिट रहा है। किसी को पता नहीं अगले क्षण क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं पता। इस बनने मिटने की सारी प्रक्रिया को जो पूरे सचेतनता से देख लेता है, वो शरीर से जुड़ा है, लेकिन शरीर के साथ ही वो स्रोत से भी जुड़ा है, अपने सोर्स से भी जुड़ जाता है, क्योंकि वो देखता है कि ये जो शरीर इस समय ये भी तो कितना मिस्टीरियस सा है, ये होना कितना जादुई है, मैजिकल है। लेकिन हम तो मान के चलते हैं कि ठीक है, हम तो हैं, दूसरा भी है, तो एक दूसरे के ऊपर जितने भी पॉजिटिव अटैक हैं वो हम कर सकते हैं, अपने ऊपर हम जितने अत्याचार हैं कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर कर सकते हैं, और हम एक दुष्चक्र में उलझ जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन के इस बनने मिटने के प्रोसेस को, उस लीला को देख लेता है, वो शरीर से कभी आसक्त नहीं होता, लेकिन शरीर के प्रति गहरे सम्मान से भी भरा होता है। वो उन धार्मिक लोगों की तरह नहीं होता जो शरीर की उपेक्षा करते हैं, उसका अनादर करते हैं और उसके प्रति एक हेय दृष्टि, एक तुच्छ दृष्टि रखते हैं। और अगर हम इस इनसाइट से जी पाएँ तो यही उस अबंडेंस से, उस प्रचुरता से जुड़े रहने का ढंग है। क्योंकि जीवन में तो प्रचुरता, अगर आप पूछें, अभी कोई भी बैठा है यहाँ पर, हम मान लीजिए शरीर की ही बात उदाहरण के तौर से करें, हमारे जेनेटिक डिजाइन में जितने भी फिट का शरीर बनना है उतना बना है। इसको बनने में हमने क्या किया है? हमने एक सेल को पैदा करने में क्या किया है? आप कहेंगे हमने खाना खाया, पानी पिया, तो खाना पानी भी आपको मिला हुआ था, उसको बनाने में आपने कुछ ऐसा नहीं किया। ये शरीर भी जो जितना भी बड़ा घट गया है, वो कितना रहस्य है, जिसमें किसी का कोई भी योगदान नहीं है। लेकिन जब हम अपना योगदान मानने लगते हैं कि शरीर को हमने बनाया है, तो तमाम तरह के ऑब्सेशन, हेल्थ के ऑब्सेशन, शरीर के पॉजिटिवनेस के ऑब्सेशन, शरीर को सजाने बनाने के ऑब्सेशन, तमाम ऑब्सेशन पैदा हो जाते हैं। एबंडेंस में एक एबंडेंस ये भी तो है कि हर व्यक्ति अपने आप में अप्रतिम अनूठा है, हर व्यक्ति अपने आप में बहुत सुंदर है। लेकिन हम जब उस सुंदरता को भूल जाते हैं तो हम कुछ बाजार से आयात की गई सुंदरता के पीछे दौड़ते हैं। हर व्यक्ति अपने अंदर एक नैसर्गिक सौंदर्य को लिए हुए है, उससे जुड़ना वही उस प्रचुरता से जुड़ना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि इच्छाओं का भी सम्मान करना शुरू करें। जिस तरह से शरीर का सम्मान करते हैं, इच्छाओं से लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि जैसे एक सेल भी कब घटेगी और कब मिटेगी इस पर आपका कोई जोर नहीं, आपको पता भी नहीं। उसी तरह से कब कौन सी इच्छा किसके भीतर घटेगी ये भी किसी को पता नहीं, और उस पर किसी का जोर नहीं। घटने दीजिए। आप कहेंगे किसी के अंदर हिंसक इच्छाएं घट जाती हैं और किसी के अंदर बड़ी धार्मिक इच्छाएं घट जाती हैं, तो घट जाती हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसा है, ये व्यवस्था ऐसी है। जिस शरीर मन में वैसी घटना घटनी वैसी घटती है, आपके अंदर जैसी घटनी है वैसी घटती है। घर परिवार में माँ बाप, बच्चे, आपस में जो भी परिजन हैं, इसी क्लेश में उलझ के रह जाते हैं। एक दूसरे के अंदर कोई इच्छा पैदा कर दें कुछ खास किस्म की, कोई किसी के अंदर किसी तरह की इच्छा पैदा नहीं कर पाता। जिसके अंदर जैसी इच्छा पैदा होती है वो वैसा ही जीवन जीता है, और वो डिज़ाइन है कॉस्मिक मिस्ट्री का, जागतिक रहस्य का। इसलिए उससे ना उलझे, जब इच्छा उठे तो उसको देखें। इसके प्रति हमारा स्पिरिचुअल एटीट्यूड क्या होना चाहिए? इच्छा उठी, आपने उसको देखा, उसका अपने पूरे एक्सेप्टेंस से सम्मान किया। इच्छा पूरी होने का आपने प्रयास भी घटने दिया जो आपके माध्यम से था, लेकिन उसके पीछे भागते ही रहे, ऐसी बात। एक जो आध्यात्मिक रूप से सक्षम व्यक्ति है वो भागता ही नहीं रहता उसके पीछे, वो
इच्छा नहीं पूरी हुई, शांत होकर बैठ जाता है। अब आप कहें कि हमको अथक प्रयास नहीं करने चाहिए, तो आपके अंदर अथक प्रयास वाला अगर प्रोग्राम होगा तो आप वो भी करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। लेकिन जब बेवजह आप भागते चले जाते हैं इच्छाओं के पीछे, तो वो समस्या पैदा करता है। अन्यथा किसी भी जागृत व्यक्ति में, जीवन मुक्त व्यक्ति में, किसी में भी इच्छा घटती है, और वो कोई भी इच्छा हो सकती है, लेकिन वो इच्छा की पूर्ति के पीछे विक्षिप्त नहीं हो जाता। बस इतनी सी बात है। अगर इच्छा पूर्ति नहीं है तो वो जानता है ये भी नहीं है। जैसे उसका घटना उस क्षण में तुम्हारे हाथ में नहीं था, उस तरह से उसकी पूर्ति का होना भी तुम्हारे हाथ में नहीं था। और जितना हाथ में था तुम्हारे, उतना तुम कर सकते हो, उतना तुमसे हो जाएगा। ये सहज एटीट्यूड अगर हम रखते हैं तो इच्छाएं बहुत निर्दोष, इनोसेंट हो जाती हैं। वो हमारे अंदर आती जाती रहती हैं और हम उनसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। और यकीन मानिए कि वो इनोसेंट है, हर डिज़ायर इनोसेंट है। बस उसके पीछे का ऑब्सेशन जो उसको पकड़ लेता है, वो उसको इनोसेंट नहीं रहने देता। प्रश्न का एक हिस्सा और था, उसकी भी बात कर लेते हैं। लिखा था उसमें कि आध्यात्मिक साधक को भी सिद्धियों और अनुभवों की तलाश रहती है। सिद्धियां और अनुभव, ये भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। स्पेशल पावर्स, इस बात पर धार्मिक लोग बहुत समय से प्रिटेंड करते रहे कि जो भी कोई संत होगा उसके पास सिद्धियां होंगे, स्पेशल पावर्स होंगे। इसीलिए लोग गुरुओं के पास भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि यहाँ पर हमारी कोई इच्छा पूरी होगी। इच्छाओं से ही जुड़ा है वो सिद्धियों का भी सिलसिला। यानी कि सिद्धियां करना भी व्यक्ति क्यों चाहता है? इच्छा पूरी करने के लिए। पुराने अपने ग्रंथ उठा के देखिए, साहित्य, कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि जो कोई कर रहा है, तो वो यूं ही नहीं है कि बस कर ली क्या फ़र्क पड़ता है। करी इसलिए क्योंकि इससे आपका कोई निहित स्वार्थ साधना था। और अगर महात्माओं के पास हम इन सिद्धियों की परिकल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तब क्या होता है? फिर तो सारा पाखंड और अंधविश्वास का जाल खड़ा होता है। महात्मा लोग भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं। मैं तो कितने लोगों को देखता रहा हूँ, जानता रहा हूँ, आज भी देखता हूँ, वो भी प्रिटेंड करते हैं जैसे उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। सिद्धियों का मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो आप भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। ऐसा होता नहीं। लेकिन क्या स्पेशल पावर्स किसी के पास नहीं होते? होते हैं, लेकिन उसके लिए महात्मा होना भी जरूरी नहीं। वो किसी के पास भी हो सकते हैं। वो अस्तित्व के उपहार हैं, नेचर के गिफ्ट। किसी भी तरह का स्पेशल पावर किसी के पास भी हो सकता है। उसके तमाम, अब स्पेशल पावर को एनालाइज करेंगे तो उसके तमाम तरीके हैं। किसी के पास बोलने का स्पेशल पावर है, किसी के पास लिखने का, किसी के पास किसी चीज़ को अलग तरह से परसीव करने का। फिर अगर हम अपनी सेंसरी परसेप्शन को, जो सेंस परसेप्शन है, इनको ही इनलार्ज करें तो उसमें भी किसी किसी के पास गिफ्ट हो सकती है कुछ ज़्यादा में एक्सेस कर पाने की। लेकिन ये नेचर की गिफ्ट है। गिफ्ट का मतलब ही होता है कि वो आती है और जाती है, उस पर आपका जोर नहीं होता। कई लोगों को ऐसी गिफ्ट हो जाती है। मैं तमाम ऐसे लोगों को जानता रहा हूँ जिनके पास बहुत ही स्पेशल गिफ्ट्स थी, लेकिन वो आर्डनरी से भी आर्डनरी व्यक्ति, जो आप अपने महात्माओं में कल्पना करना चाहते हैं कि ऐसी सिद्धियाँ उनके पास, वही सब उनके पास थी। लेकिन वो व्यक्ति हर तरह के नशे में, हर तरह के व्यसन में लिप्त है, और आप सोचते हैं ऐसा नहीं करेंगे तो आपको वो मिलेगा। उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। वो घटना घटती है किसी के साथ। साधक को सिद्धियों और अनुभवों की तलाश में नहीं जाना है। अगर वो घटते हैं तो उनका स्वागत करना है। वो ना घटें इसके लिए भी लड़ाई नहीं लड़नी है, वो घटें इसके लिए भी लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि वो अपने ढंग से ही आएंगे और जाएंगे। अनुभव की तलाश कोई सीकर, कोई मेडिटेटर क्यों करता है? वो भी अपने को स्पेशल समझने के लिए, वो भी
जीवन की एबंडेंस से दूर है। जैसे कोई व्यक्ति अपने अंदर बहुत ही कंटेंटेड है, गहरे संतोष में है, परितृप्त है, सेटिस्फाइड है, वो किसी अनुभव की तलाश नहीं करेगा। क्या अनुभव की तलाश करनी, वो तो अभी ही इतना अपनी परितृप्ति में डूबा है। लेकिन जब आप नहीं हैं तो आपको चाहिए कुछ और, जिससे आप अपने को यकीन दिलाएं कि नहीं, ज़िंदगी बेकार नहीं जा रही है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। इसीलिए मेडिटेटर्स शुरू में जब नए नए मेडिटेटर्स होते हैं तो वो तमाम तरह के अनुभव ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं तो उनको बनाते हैं, और उनकी अपनी हिप्नोसिस से वो घटने भी लगते हैं उनके अंदर, उनकी जो भी इतनी भावना पैदा कर लेते हैं अपने अंदर, और कई अपने मन से उनको निर्मित भी कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने साथ तो शांत हैं नहीं, उनको लगता है इसी से कुछ खास बात बन रही है, इसी से शायद मैं कुछ स्पेशल हो रहा हूँ, विशेष हो रहा हूँ। अब सोचिए, स्पेशल होने की चाह कौन करता है? जो स्पेशल नहीं है। स्पेशल होने की चाह कोई क्यों करेगा? यानी कि स्वस्थ होने की चाह वही करेगा जो बीमार है। जो स्वस्थ है उसको स्वास्थ्य की कामना ही क्यों होती? अब स्वस्थ होने से ज़्यादा स्पेशल क्या हो सकता है, आप बताइए। आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, बॉडी माइंड आपका परफेक्टली फंक्शन कर रहा है, ये मिरेकल भी है, मिस्ट्री भी है और गिफ्ट भी है, और इससे ज़्यादा स्पेशलिटी भी कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बीमार होंगे आपको स्वस्थ होने की इच्छा जागेगी। किसी के परिवार में आप कल्पना करिए, उदाहरण के तौर से बहुत प्रेमपूर्ण वातावरण, सब लोग एक दूसरे, और प्रेमपूर्ण वातावरण का मतलब क्या है? ये नहीं कि सुबह शाम आई लव यू बोलते रहते हैं, एक दूसरे गले लगाते रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है। एक दूसरे के प्रति कंसर्न्ड हैं, संवेदनशील हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करते हैं, हर व्यक्ति की अपनी फ्लावरिंग, अपनी खिलावट के लिए स्पेस देते हैं, सब बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है। ऐसे परिवार में किसी के अंदर प्रेम की चाह नहीं उठेगी कि कोई मुझे प्रेम करे, क्योंकि वो तो है। जब नहीं होगा तभी चाह उठेगी। तो इसलिए ना तो कोई सिद्धि की तलाश, ना किसी अनुभव की तलाश, या किसी मेडिटेटर के लिए बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है। यही सब चीज़ें उलझाती हैं।